of radius capital R formed in a liquid of surface tension capital T. Okay, like a liquid drop पानी की तरह इसमें भी क्या होता है, प्रेशर होते हैं. Like a liquid drop, the air bubble also has one surface. In contact with liquid. So the excess pressure will be same as liquid drop. Means P is equal to क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया. नहीं, P is equal to जो लिक्विड ड्रॉप में था, लिक्विड ड्रॉप में क्या था, 2T. लिक्विड ड्रॉप में यही था ना, 2T अपॉन P. अभी हम लोग कल यही प्रूव किए थे ना, नेक्स्ट डे 2T अपॉन R. P इज इक्वल टू 2T अपॉन R प्रूव किया गया था कि नहीं? यस सर. तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया एयर बबल का. ठीक है, फिगर दिखा दें. यस सर. देखिए फिगर में मान लीजिए ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, पूरा लिक्विड फिलअप है इसमें. ठीक है, ठीक. ये आपका क्या है, लिक्विड. ठीक है, इसमें हम बनाते हैं एयर बबल. अब ये जब बबल जो है, इसमें क्या है कि इसका वन सरफेस देखिए,
ये जो एयर बबल है अगर हम देखें तो इस बबल का केवल एक सरफेस, ध्यान दीजिए, इस बबल का एक सरफेस लिक्विड पे टच है केवल ना, केवल बाहरी सरफेस ये वाला, Yes, sir. में केवल एक सरफेस है। इसी तरह से उसमें भी था, लिक्विड ड्रॉप में था, लिक्विड ड्रॉप में क्या था, उसका भी एक ही सरफेस टच था ना। जब एक ही सरफेस था तो उसमें हमने प्रेशर क्या निकाला था, P इक्वल टू 2T/R हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसमें भी वही सेम एज दो प्रेशर काम करेंगे, एक स्मॉल पी और एक बड़ा पी, क्या पता? और ये आपका होगा रेडियस, हम मान लेंगे अंदर वाले की R हो जाएगी, तो बाहर वाली और इतनी डिस्टेंस को ये मान लें कि ये आपका है डेल्टा R। ठीक, ये बाहर वाले का आपका P हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेम एज, यही कंडीशन आपके लिक्विड ड्रॉप में थी। लिक्विड ड्रॉप में भी, लिक्विड ड्रॉप की तरह इसका भी एक सरफेस वाटर के कांटेक्ट में था। ठीक है, सो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, 2T/R ही होगा। ठीक, क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, yes, sir. चलिए सेकंड हेडिंग डालिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, साबुन का बुलबुला जो होता है। देखिए जो सोप बबल होता है, लिख लीजिए, लेट let a thin soap bubble of radius r, a thin soap bubble of radius r, of radius r, formed from a soap solution, formed from a soap solution, soap solution of surface tension T, of surface tension, surface tension T. Now let P, now let P is the pressure outside the bubble, P is the pressure outside the bubble, and capital P plus small p, ठीक, is pressure inside, is pressure inside the bubble, inside the bubble,
then small p is excess pressure inside the bubble, suppose pressure push and bubble normally comes outwards at a distance क्या डेल्टा आर. ओके एट अ डिस्टेंस डेल्टा आर. ठीक है. देन चलिए वर्क डन निकालिए. अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, पहले हम इसका एक फिगर लेते हैं. हम क्या करते हैं, एक एयर प्रेशर, एक सॉफ्ट बबल बनाते हैं. ठीक है, ये सॉफ्ट बबल है. अब जब इस सॉफ्ट बबल की बात कर रहे हैं तो इस सॉफ्ट बबल में दो सरफेस बनता है. देखिए अब अगर हम इस बबल की बात करते हैं, ये जो सॉफ्ट बबल है इसमें जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कितना है P, अंदर का प्रेशर कितना है कैपिटल P प्लस स्मॉल p. ठीक, कैपिटल P प्लस स्मॉल p. रेडियस अंदर की कितनी है कैपिटल R. ठीक, जब एक्सेस प्रेशर स्मॉल p इसको पुश करता है तो ये कितनी एक्सटेंड होती है, ये एक्सटेंड हुई कितना डेल्टा R. कितना एक्सटेंड हुआ डेल्टा R एक्सटेंड हुआ. ठीक, तो अब एक्सटेंड होने में एक्सेस प्रेशर कितना वर्क करता है. ठीक है, यहां लिखेंगे excess pressure work done, the work done by the excess pressure, by the excess pressures. सेम एज सेम डेरिवेशन है जैसे पहले हुआ था डेरिवेशन. वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक, फोर्स क्या है एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया. एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स होता है. इंटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. देखिए फार्मूला यही होगा ना एक्सेस. देखिए फोर्स वर्क इज इक्वल टू होता है क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, फोर्स का मतलब क्या, फोर्स के स्थान पे प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं. भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया. भाई यहाँ हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है. तो इससे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू A हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क निकालते हैं. तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा. एक्सेस प्रेशर आपका स्मॉल p है इंटू एरिया, ये क्या है सरफेस स्फेयर है ना,
स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। Yes. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितने का है? डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट कितने का है? Yes, sir. डेल्टा Delta आर। तो चलिए, वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ठीक। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? राइट करिए इतना। Yes, sir. डन। चलिए Yes. नेक्स्ट पेज। देखिए वर्क हो गया ना। बबल Yes, sir. देखिए, द सोप बबल has two surface, two liquid surface in contact with air, in contact with air। कौन कौन सा? one inside the bubble, one is inside the bubble and other is outside the bubble, outside the bubble। okay, so the increase in area, increase in area due to above displacement is क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एरिया इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो एरिया बाहर का होगा उसमें से अंदर वाला एरिया जो है सरफेस एरिया सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 2 सरफेस होते हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक। बाहर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बाहर वाले का पूरा रेडियस क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का क्या हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो 2 अभी बाहर रखते हैं, या 2 4 जा 8 क्या हो जाएगा?
देखिए 4 पाई यहाँ है, 4 पाई यहाँ है, 4 पाई कॉमन करके बाहर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया 2 4 जा 8 पाई। ठीक, अब बचा r प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर माइनस इधर क्या बचा है 4 पाई बाहर हो गया तो क्या बचा आर स्क्वायर हुआ। बोलिए, अब इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक, डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे neglecting the smaller terms। ठीक, स्मॉलर टर्म को क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, मींस डेल्टा आर स्क्वायर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। सो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 8 पाई इंटू 2, 8 2 जा 16, 16 पाई इंटू आर इंटू डेल्टा 2r। आर। 2 का 8 में मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया ना। ठीक, Yes, sir. ये तो हो गया इंक्रीज एरिया। अब हम बात कर ले सरफेस एनर्जी की। ठीक है, यहां पे अगर हम फ्री सरफेस एनर्जी निकाल लें, नाउ फ्री सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज एरिया। फ्री सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज एरिया। तो चलिए फ्री सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन कितनी है कैपिटल टी, इंक्रीज एरिया कितना है 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक, अब ये याद रखिएगा कि जो फ्री सरफेस एनर्जी है वही वर्क डन है। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर is equal to free surface energy, free surface energy। ठीक, सो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू E। तो वर्क डन कितना है, स्मॉल p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी। चलिए क्रॉस करते हैं इसमें, पाई से पाई कैंसिल, 16 से 4 कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या हो गया P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। ठीक है।